आज जिस मज़मून को हम लोग सीखेंगे वो है खिदमत और खिदमत में मददगार। कलाम में हम पढ़ते हैं कि कैसे खुदा ने इसराइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और मूसा जो उनका रहनुमा था उसे इस बड़े मकसद के लिए चुना। ऐसा नहीं था कि ये रोया मूसा को मिली थी, बल्कि ये तो खुदा की रोया थी। कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि वो हर किसी को खिदमत का मौका देता है। हमें सिर्फ अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है, हमें उसकी बुलाहट को कबूल करना है। जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को छुड़ाने के लिए मूसा को रोया बख्शी, तो मूसा को इस काम के लिए मददगार साथी मुहैया किए। ऐसे ही हम कलाम में देखते हैं कि जब यीशु ने पतरस से कहा कि तू जाल डाल, तो इस वक्त कश्ती में उसके साथी भी उसके साथ मौजूद थे। इसलिए खिदमत का काम किसी एक का नहीं, बल्कि निजात में सब शामिल हैं। इसलिए सबको मिलकर खुदा के खेत में काम करना है। इसकी बादशाही का पैगाम फैलाने के लिए अपने बीज को बोना है। खिदमत का मतलब उठना है और बोझ को उठाना है और फरोतनी के साथ खुदा के हर काम को करना है। पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं कि बनी कहात के ज़िम्मे मक़दस को उठाना था और ये कुर्बानगाह पीतल की बनी थी जो बहुत वजनी थी और इन्हें इसे उठाकर मीलों तक दूर दूर ले जाना होता था। बनी कहात के कंधे जख्मी हो जाते थे, हाथों पर छाले बन जाते और बदन नाडाल हो जाता, लेकिन फिर भी बनी कहात ने खुदा के सामने कोई ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन नहीं किया, बल्कि अपनी खिदमत को तरजीह दी और अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश कर दिया। अगर खिदमत की राह में दुख हैं, रुकावटें हैं, हमें कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि लिखा है कि सादिक के लिए बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन खुदा उन सब से उसे बचाएगा। हमें सिर्फ उसमें कायम रहना है। हमें हर किस्म के दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से निकालता है। हमें ये देखना है कि बनी इसराइल की निजात के लिए तो जानवर ज़बह हुए थे और हमारी निजात के लिए तो खुदा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। इसलिए आज हमें भी अपना आप उसे देने और अपने कंधों पर उसकी खिदमत की जिम्मेदारी लेनी है। तो मेरा ईमान है कि इस पैगाम के वसीला से आप ज़रूर बरकत पाएंगे और यूं ही खुदा में बढ़ते रहेंगे।